20,349 मंत्र, वेद के 20,349 मंत्र हमारे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों ने हमको सुनाया। और सुनाने के बाद में उस समय न कोई कागज़ था, न कोई कलम थी, न दवात थी, न स्याही थी। इन्हें सुना करके वो हम सबको याद कराया। हिमालय के नीचे धरती पर रज और वीर के द्वारा धरती के अंदर इन 4 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। धरती फटी, उछल करके ये लोग ऊपर आ गए मनगढ़ंत। और इन्होंने जो कुछ वाणी से उच्चारण किया वो वेद था। वेद निकला उनकी वाणी से। ऋग्वेद निकला अग्निवाणी, अग्नि ऋषि के द्वारा। अग्निवायु, वायु के द्वारा यजुर्वेद। अग्निवायु आदित्य के द्वारा, अग्निवायु आदित्य और अंगिरा, आदित्य के द्वारा सामवेद और अंगिरा के द्वारा अथर्ववेद। इन्हीं चारों ऋषियों ने अपने अपने मुख से ये वेद के मंत्र उच्चारित किए, सुनाया। उस समय कौन सुनने वाला था? तो अमौथनी, इन्हीं बिना मतलब माता पिता के जो लोग अवतरित हुए हिमालय के पास तिब्बत देश में, उन्होंने सुना। और सुन करके नाम पड़ा श्रुति। इन्हें सुना करके उन्होंने एक दूसरे को कंठाग्र कराया। तब उस समय कोई साधन ऐसा नहीं था जो लिखा पढ़ी में अंतर छापा खाने में आता। तो सुना करके उन्होंने इसको रटाया। और रट करके हजारों नहीं, यानी मैं तो ये कहूँगा कि लाखों वर्ष, जब तक कोई लिखने पढ़ने का साधन नहीं बना, तब तक वो रट करके सुना करके, यानी हमको तुमको सबको रटा दिया, सुना दिया, समझा दिया। और इसी प्रकार से ये यानी जो सुन करके लोगों ने विदेशों में जा करके इसका प्रचार किया। वहाँ पर भी कोई कागज़ कलम उस समय नहीं थे। विदेशों में भी जा करके सुना करके, इसीलिए इसका नाम पड़ा श्रुति। सुना करके, तो श्रुति भी वेद का नाम है। तो इस प्रकार से हमारे देश में, और दूसरी बात एक ये कि हमारा देश जो है इसको पारसमणि कहा गया। कहते हैं कि इस देश में आ करके जो लोग हमारे देश की बातों को सुन लेते हैं वो सोना बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोना क्या बन जाते हैं, यानी वो ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं, ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं जिनके ज्ञान को प्राप्त करके लोग तृप्त हो जाते हैं। तो वेद नाम का जो प्रसाद था हमारे देश में प्रादुर्भाव हुआ, और हम लोगों ने उसको सुना, और सुना करके यानी एक दूसरे को बताया, समझाया। और इसीलिए इस वेदवाणी का नाम श्रुति भी है। श्रुति कह करके हम लोग जानते हैं कि वेद है। इसलिए प्यारे मेरे बेटों, समझो और समझाओ, और वेद का पाठ करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। इसीलिए वेद ने कहा है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए परम धर्म को अपनाओ और अपने जीवन को कृतार्थ करो। ओम शांति।